सपनों में मृत परिजन क्यों दिखाई देते हैं? दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सपनों में आपके दिवंगत प्रियजन दिखाई दिए हों? कभी कोई अपने स्वर्गवासी पिता को देखता है, तो कभी किसी को अपनी माता के स्नेहिल दर्शन होते हैं। संभव है कि आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव अवश्य किया हो। लेकिन अक्सर हम सुबह उठते ही इन सपनों को साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि यह केवल मन की कल्पना थी। पर क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या ये सपने मात्र स्मृतियां हैं, या इनके पीछे कोई गहरा अर्थ और संकेत छिपा हुआ है? शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि सपनों में पूर्वजों का दिखाई देना हमेशा साधारण घटना नहीं होती। कई बार ऐसे स्वप्न हमारे जीवन से जुड़ा कोई संदेश या चेतावनी लेकर आते हैं, जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए आज की इस पवित्र प्रस्तुति में हम आपको उन विशेष संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। यह ज्ञान अधूरा ना रहे, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी जानकारी भ्रम और भय दोनों को जन्म दे सकती है। अब हम आपको एक ऐसी प्राचीन और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस विषय से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और अर्थपूर्ण मानी जाती है। इस कथा को सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि सपनों में मृत परिजनों का दिखाई देना क्यों महत्वपूर्ण होता है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवर्षि नारद यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका उद्देश्य था धर्मराज यम से भेंट करना और मानव जीवन से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्यों को समझना। जैसे ही नारद जी यमपुरी में प्रवेश करते हैं, यमराज उनका अत्यंत सम्मान और प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। यमराज विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यमलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके पवित्र चरण इस लोक में पड़े, इससे यह स्थान भी धन्य हो गया। यमराज के इस आदरपूर्ण व्यवहार से नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं। वे भी धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मृत्यु और धर्म के अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम। आपका यह सत्कार मुझे अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है। इसके पश्चात यमराज जिज्ञासु भाव से पूछते हैं, हे देवर्षि, आज आपके यमलोक आगमन का क्या कारण है? अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य या गंभीर शंका आपके मन में होगी। यदि कहीं हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया स्पष्ट कहें। नारद जी शांत स्वर में उत्तर देते हैं, हे धर्मराज, आप तीनों लोकों के जीवित और मृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान आपको प्राप्त है। इसी कारण मैं अपनी एक शंका लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यमराज गंभीर होकर कहते हैं, हे देवर्षि, आपने सत्य कहा। समस्त प्राणियों का विवरण हमारे पास सुरक्षित है। आप स्वयं विष्णु भक्त और त्रिलोक ज्ञानी हैं। फिर भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य उत्तर दूंगा। कृपया निःसंकोच अपनी शंका प्रकट करें। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, पृथ्वी लोक के भ्रमण के दौरान मैंने अनेक विचित्र और भयावह शक्तियों को देखा। प्रेत, पिशाच, बेताल, कुष्मांड, चुड़ैल और अन्य अदृश्य शक्तियां जो एकांत और वन प्रदेशों में निवास करती हैं। ये शक्तियां मनुष्यों को कष्ट देती हैं और भयभीत करती हैं। इसके अतिरिक्त मेरे मन में एक और प्रश्न उठा है। मनुष्य अक्सर अपने सपनों में अपने मृत परिजनों को देखता है। इसका क्या रहस्य है? क्या यह केवल स्मृति है या फिर कोई दिव्य संकेत? इन सपनों का वास्तविक अर्थ क्या है? नारद जी की बातें सुनकर यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवर्षि, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी प्रश्न किए हैं। इनका उत्तर जानना समस्त मानव जाति के लिए लाभकारी होगा। आपके सभी प्रश्नों का समाधान एक पवित्र कथा में निहित है। यह कथा इतनी दिव्य है कि जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके अनेक पाप स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं। यह सुनकर नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया वह महान और रहस्यमयी कथा मुझे सुनाइए
जिससे मानव जाति का कल्याण हो। देवर्षि नारद हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहते हैं, हे धर्मराज, मैं इस पावन कथा को पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनने के लिए तत्पर हूँ। तब यमराज मंद मुस्कान के साथ उस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे नारद, जिस रहस्य को तुम जानना चाहते हो वह इसी कथा में छिपा है। अब इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, पितृलोक में सेठ रघुवीर और उसके भाइयों के पूर्वज एकत्रित होकर गंभीर विचार विमर्श करने लगे। उनके मुख पर गहन पीड़ा और चिंता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वे आपस में कहने लगे, यह हमारे कुल का कितना दुर्भाग्य है कि हमारी संतानें इतनी स्वार्थी और लोभी हो गई हैं। ना वे श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण, ना दान पुण्य। अपने कुकर्मों के कारण वे केवल स्वयं ही नहीं, हमें भी कष्ट में डाल रहे हैं। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है और हम तृप्त नहीं हो पा रहे। इस प्रकार लंबे समय तक विचार करने के बाद पितृगण एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अब हमें स्वयं उपाय करना होगा। हमें धर्मराज यम के पास जाना चाहिए। उन्हीं की अनुमति से हम अपने वंशजों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। यह निश्चय करके सभी पितृ आकाश मार्ग से यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज के दरबार में पितृगण यमपुरी पहुंचकर वे सभी धर्मराज को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं। यमराज उन्हें अपने दरबार में उपस्थित देखकर सम्मान पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे पुण्यात्माओं, आप सबका यमलोक आगमन किस कारण से हुआ है? तब पितृगण विनम्रता से अपनी व्यथा प्रकट करते हैं, हे धर्मराज, हमारे वंशजों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वे ना तो श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण और ना ही किसी प्रकार का दान। उनके इस अशुभ आचरण से हमारी आत्माएं संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। हम अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए ताकि हम उन्हें समझा सकें और शास्त्रों का ज्ञान दे सकें। पितरों की करुण पुकार सुनकर यमराज गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे महात्माओं, जीवित अवस्था में अपने पुत्रों से मिलना आपके लिए संभव नहीं है, किंतु शास्त्रों में एक मार्ग अवश्य बताया गया है। आप अपने वंशजों को स्वप्न के माध्यम से संकेत दे सकते हैं। यही एकमात्र उचित और धर्मसम्मत उपाय है। यमराज की आज्ञा पाकर पितृगण सहमत हो जाते हैं। वे निश्चय करते हैं कि अपने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर चेतावनी देंगे। सबसे पहले वे बड़े पुत्र सेठ केशव के स्वप्न में प्रकट होते हैं। उसे अनेक संकेत देते हैं, उसे सावधान करते हैं और धर्म के मार्ग पर लौटने का संदेश देते हैं, किंतु केशव उन संकेतों का अर्थ नहीं समझ पाता। सुबह जागते ही वह उस स्वप्न को साधारण मानकर भुला देता है। यह देखकर पितृगण अत्यंत निराश हो जाते हैं। इसके पश्चात वे अन्य पुत्रों के स्वप्नों में भी प्रकट होते हैं और उन्हें भी विविध संकेत देते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश किसी ने भी उन दिव्य चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। सबने उन स्वप्नों को मात्र कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे पितृगण का दुख क्रोध में बदलने लगा। केशव और उसके भाई धन और लोभ के इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपने पूर्वजों के संदेश का कोई महत्व नहीं रहा। कुछ ही समय बाद उनके कर्मों का फल प्रकट होने लगा। सेठ केशव का व्यापार भारी घाटे में चला गया। एक एक करके उसकी संचित पूंजी और संपत्ति नष्ट होने लगी। भाइयों के बीच विवाद और कलह बढ़ने लगे। अंततः उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित पूरी भूमि और संपत्ति बेच दी। परिवार बिखर गया, भाइयों के संबंध टूट गए। हर कोई अपने अपने जीवन संघर्ष में अकेला पड़ गया। उधर पितृलोक में बैठे पूर्वज अपने वंशजों की यह दयनीय अवस्था देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे। वे पुनः धर्मराज यम के पास पहुंचे और करुण स्वर में बोले, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही। उन्होंने अपने लोभ के कारण हमारे संचित पुण्यों को भी नष्ट कर डाला है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वे अपनी भूल को समझ सकें और धर्म के मार्ग पर लौट सकें। यमराज पितृगण की करुण व्यथा सुनकर शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे महात्माओं, आपकी पीड़ा को
मैं भली भांति समझता हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं इस विषय में हस्तक्षेप करूंगा और आपके पुत्रों को उनकी भूल का बोध कराऊंगा। यह कहकर धर्मराज ने अपने विशाल भैंसे पर आरूढ़ होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया, किंतु मनुष्यों के बीच अपने वास्तविक स्वरूप में जाना उचित न समझकर उन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया। साधु रूप में यमराज सेठ केशव के घर पहुंचे। उस समय धर्मन गंभीर रोग से पीड़ित था और शैया पर पड़ा करा रहा था। साधु द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, भिक्षाम देहि। हे गृह स्वामिनी, द्वार पर एक थकाहारा साधु खड़ा है, यदि संभव हो तो कुछ अन्न प्रदान कीजिए। इस स्वर को सुनकर केशव की पत्नी सुनंदा बाहर आई। उसने साधु को देखकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आदर से बोली, हे साधु महाराज, आपका हमारे द्वार पर स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब साधु वेशधारी यमराज बोले, पुत्री, मैं दूर की यात्रा से आया हूँ, भूख और प्यास से व्याकुल हूँ। यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो यह मेरे लिए महान कृपा होगी। सुनंदा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप कृपया आसन ग्रहण करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। जब वह भीतर जाने लगी तो साधु की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ी। वहां गहरी उदासी और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। साधु बोले, हे पुत्री, तुम्हारे मुख पर दुख की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे बताओ, तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? यह सुनते ही सुनंदा की आंखें भर आईं। वह करुण स्वर में बोली, हे साधु महाराज, आपने सत्य कहा। कभी हमारा परिवार अत्यंत समृद्ध और सुखी था। मेरे पति और उनके चारों भाई मिलकर व्यापार और खेती करते थे। घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। परंतु ना जाने किसकी दृष्टि लग गई, अचानक सब कुछ बदल गया। भाइयों में झगड़े होने लगे, व्यापार नष्ट हो गया और हमारा वैभव समाप्त हो गया। आज स्थिति यह है कि मेरे पति गंभीर रोग से ग्रस्त है और घर का सुख शांति पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कृपा करके बताइए, यह सब किस दोष या पाप का फल है? साधु वेशधारी यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष व्याप्त है। यही इस समस्त कष्ट का मूल कारण है। तुम्हारे पति और उनके भाइयों के कर्मों से उनके पूर्वज असंतुष्ट हो गए हैं। जब पितर रुष्ट होते हैं तो घर का सुख, स्वास्थ्य और धन तीनों नष्ट होने लगते हैं। यह सुनते ही केशव, जो भीतर शैया पर पड़ा था, स्वयं उठकर द्वार तक आ गया। दुर्बल और कांपते स्वर में उसने कहा, हे साधु महाराज, कृपया मुझ पर दया कीजिए और बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? भाई साथ छोड़ गए, शरीर रोग से जर्जर हो गया और जीवन अंधकार में डूब गया। तब साधु रूपी यमराज गंभीर और स्पष्ट स्वर में बोले, हे पुत्र, जो कुछ तुम्हारे साथ घटित हुआ है वह किसी अन्य का नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम्हारे पूर्वजों ने जीवन भर धर्म, दान और पुण्य का संचय किया था। उसी पुण्य के कारण तुम्हें संपत्ति, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। परंतु तुम और तुम्हारे भाइयों ने उस विरासत का सम्मान नहीं किया। ना तुमने श्राद्ध किया, ना तर्पण और ना ही अपने पूर्वजों की स्मृति का आदर किया। उनके प्रति उपेक्षा और अहंकार ने उन्हें रुष्ट कर दिया। उन्होंने कई बार तुम्हें स्वप्न के माध्यम से संकेत दिए, चेतावनी दी, मार्ग दिखाया, पर तुमने उन संकेतों को तुच्छ समझकर अनदेखा कर दिया। यही उनका अपमान था। उसी का परिणाम आज तुम्हारे सामने है, उजड़ा हुआ घर और रोग से ग्रस्त शरीर। साधु के वचन सुनते ही केशव के मन का अंधकार हटने लगा। उसे अपने अतीत की सारी घटनाएं स्मरण होने लगी। सचमुच उसने कई बार सपनों में अपने पूर्वजों को देखा था, कभी मौन, कभी संकेत देते हुए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पश्चाताप से भरे स्वर में उसने कहा, हे साधु महात्मा, आप पूर्ण सत्य कह रहे हैं। मेरे पूर्वज वास्तव में मेरे सपनों में आए थे और मैंने उनकी चेतावनियों को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। कृपया अब हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि यदि सपनों में पूर्वज दिखाई दें
तो उनके क्या अर्थ और संकेत होते हैं? यह सुनकर साधु वेशधारी यमराज ने गंभीर दृष्टि से केशव की ओर देखा और बोले, वत्स, ध्यानपूर्वक सुनो। यह विषय अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों का विधिवत उद्धार नहीं होता, तब उनकी आत्माएं शांति प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में वे प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे मृत्यु लोक में अपने ही वंशजों के समीप आती हैं और स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा प्रकट करती हैं। यमराज ने आगे कहा, यदि तुम अपने स्वप्न में अपने पूर्वजों को भूखा या प्यासा देखते हो, तो इसे कभी साधारण मत समझना। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ यह होता है कि उनके लिए विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ है। वे अब भी अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संतान अपने पितरों का तर्पण समय पर नहीं करती या श्राद्ध को केवल औपचारिकता समझकर श्रद्धा के बिना कर देती है। तब पितर स्वप्न में आकर अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं ताकि वंशज अपनी भूल को समझ सके और उसे सुधार सके। इसका एक ही समाधान है, श्रद्धा और नियम के साथ श्राद्ध, तर्पण और दान। जब यह कर्तव्य पूर्ण होता है, तभी पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और जीवन में पुनः शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। इसके बाद यमराज ने और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम्हें स्वप्न में अपने मृत पूर्वज जंजीरों में जकड़े हुए दिखाई दे, तो यह अत्यंत गंभीर और चेतावनीपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ यह होता है कि वे अभी भी किसी बंधन में फंसे हुए हैं और उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। यह दशा तब आती है जब उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या अन्य आवश्यक धार्मिक कर्म अधूरे रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा की गति रुक जाती है। इसका उपाय यही है कि तुम श्रद्धा के साथ दान, पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि वे उन बंधनों से मुक्त हो सके। यमराज ने आगे समझाया, यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में मैले, फटे या पुराने वस्त्र पहने हुए दिखाई दे, तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे दुखी, असंतुष्ट और व्याकुल हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उन्हें शांति नहीं मिल रही। इसका मुख्य कारण यह होता है कि उनके लिए पिंडदान या श्राद्ध तर्पण नहीं किया गया। ऐसे स्वप्न देखकर वंशज का कर्तव्य है कि बिना विलंब आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कराएं, जिससे पितरों की आत्माएं तृप्त होकर उत्तम गति को प्राप्त कर सकें। फिर यमराज बोले, वत्स, यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें, तो समझ लेना कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। जीवन काल में जो अभिलाषा पूरी नहीं हो सकी, वही उन्हें मुक्ति प्राप्त करने से रोक रही है। ऐसे स्वप्न में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वे किस वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उसी वस्तु का या उससे संबंधित वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। जब उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है, तब उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। यमराज ने केशव की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, यदि तुम्हें स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे, तो समझ लेना कि यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे स्वप्न यह संकेत देते हैं कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही कोई शुभ घटना घटने वाली है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अंत में यमराज ने कहा, और यदि स्वप्न में तुम्हारे पूर्वज अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाते हुए दिखाई दें, तो यह भी अत्यंत मंगलकारी संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तुम्हारे प्रयत्नों से संतुष्ट हैं और तुम्हें उन्नति, सफलता और स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह स्वप्न बताता है कि तुम सही मार्ग पर अग्रसर हो और तुम्हारी प्रगति निश्चित है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद यमराज का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। वे बोले, वत्स, कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में अचानक दिखाई देकर फिर अदृश्य हो जाएं, तो यह शुभ संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट,
या कठिन परिस्थिति आने वाली है, ऐसा स्वप्न चेतावनी देता है कि आने वाले समय में तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों में संयम लाओ और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, तभी तुम उस संकट का सामना कर सकोगे। इसके पश्चात यमराज ने गहन गंभीरता से कहा, यदि स्वप्न में तुम्हारे पितर क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो समझ लेना कि वे तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे कुछ कर्म या निर्णय उन्हें अप्रिय लग रहे हैं। ऐसा स्वप्न तुम्हें आत्ममंथन करने का संकेत देता है। तुम्हें तुरंत अपने आचरण की समीक्षा करनी चाहिए और उन कार्यों को त्याग देना चाहिए जो धर्म और पितृ मर्यादा के विरुद्ध हैं। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तब तक पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकेगा। यमराज का स्वर अब करुणा और वेदना से भर गया। वत्स, यदि तुम्हें स्वप्न में अपने पूर्वज रोते हुए, विलाप करते हुए या अश्रु बहाते दिखाई दें, तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का सूचक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पितर उस अनिष्ट को देखकर व्यथित हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। इसका एक ही उपाय है, ईश्वर की शरण। जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा का स्मरण करता है, तभी वह आने वाली विपत्तियों से स्वयं को सुरक्षित कर पाता है। इसके बाद यमराज के मुख पर हल्की सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। उन्होंने कहा, परंतु यदि तुम्हारे पूर्वज स्वप्न में स्वस्थ, शांत, प्रसन्न और दिव्य प्रकाश से युक्त दिखाई दे, तो इसे अत्यंत मंगलकारी समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें सद्गति और मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। ऐसे स्वप्न इस बात का प्रमाण होते हैं कि वे तुमसे संतुष्ट हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा और तुम सही मार्ग पर अग्रसर हो। इसके पश्चात यमराज का स्वर पुनः गंभीर हो गया। यदि पितृपक्ष के दिनों में तुम्हें स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा विकृत रूप वाले मनुष्य दिखाई दे, तो यह शुभ नहीं माना जाता। यह संकेत देता है कि तुम्हारे पितर अभी भी अशांत अवस्था में हैं और उन्हें पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे स्वप्न यह भी दर्शाते हैं कि वे तुमसे असंतुष्ट हैं। इस स्थिति में विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति और मुक्ति प्राप्त हो सके। जब तक यह नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो पितरों को शांति मिलेगी और ना ही तुम्हारे जीवन से अशांति समाप्त होगी। साधु वेश में स्थित यमराज ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के स्वप्न बार बार दिखाई देते रहे हैं, तो समझ लो कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध और तर्पण जैसे पुण्य कर्म श्रद्धा के साथ करो। यही एक ऐसा मार्ग है जिससे तुम्हारे जीवन के समस्त कष्ट धीरे धीरे दूर हो सकते हैं और भाग्य का द्वार पुनः खुल सकता है। साधु के वचनों ने सेठ केशव के अंतःकरण को झकझोर दिया। जैसे ही उसने यह बातें सुनी, उसकी आंखें खुल गईं। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी उसे अपनी भूलों का गहरा बोध हुआ और हृदय पश्चाताप से भर उठा। विलंब किए बिना वह अपने भाइयों के पास गया और साधु द्वारा कही गई प्रत्येक बात उन्हें विस्तार से बताई। सभी भाइयों को अब यह स्पष्ट हो गया कि जिन स्वप्नों को वे अब तक भ्रम या कल्पना समझकर अनदेखा कर रहे थे, वे वास्तव में उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेत थे। इसके पश्चात सभी भाई एकमत होकर नदी के पावन तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे विधि विधान, श्रद्धा और नियमों के साथ अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य का आयोजन किया। अन्न, जल, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की गई और सच्चे मन से क्षमा याचना की गई। उन पुण्य कर्मों से पितर संतुष्ट हो गए। कुछ ही समय पश्चात वे पूर्वज पुनः भाइयों के स्वप्न में प्रकट हुए, परंतु इस बार उनका स्वरूप बदला हुआ था। उनके मुख पर दिव्य तेज था
वे शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भाइयों को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इन शुभ संकेतों के साथ ही भाइयों के जीवन में परिवर्तन आरंभ हो गया। रोग, दोष और कलह का अंत हो गया। आपसी प्रेम और भाईचारा पुनः स्थापित हो गया। वे सब मिलकर परिश्रम करने लगे और उनके जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। कथा का समापन करते हुए यमराज ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, जब पितर संतुष्ट होते हैं तब वे मनुष्य को अनेक प्रकार के शुभ संकेत प्रदान करते हैं। यदि वे स्वप्न में किसी के सिर पर हाथ फेरें तो यह उनके आशीर्वाद और आने वाले सुखों का संकेत होता है। यदि वे हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो यह सफलता और उन्नति का संदेश होता है। यदि वे स्वच्छ वस्त्रों में तेजस्वी और स्वस्थ रूप में प्रकट हों तो समझ लेना चाहिए कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। और यदि वे आकाश में बादलों पर विराजमान दिखाई दें तो यह इस बात का प्रमाण है कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं और अपने वंशजों पर कृपा बरसा रहे हैं। इन्हीं शुभ संकेतों के कारण उन भाइयों का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका खोया हुआ धन और वैभव पुनः लौट आया। वे एकजुट होकर जीवन जीने लगे और दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अंततः 100 वर्षों के पश्चात दिव्य विमानों में आरूढ़ होकर वे भी पितृलोक को प्रस्थान कर गए। दोस्तों, इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को यह दिव्य रहस्य समझाया कि स्वप्नों में पूर्वज किस प्रकार संकेत देते हैं और उन संकेतों को समझना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो और आपको भीतर से कुछ सोचने पर विवश कर गई हो तो अपने अमूल्य विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका संदेश औरों के जीवन को भी प्रकाश दे सके। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत कथाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शन भी करती है।